Welcome dear students. Welcome to Electricity and Magnetism course lecture number 17. I'm Dr. Pervez Ahmed. So in this lectures we will calculate the electric potential due to a uniformly charged ring. इस तरह आपको दिख रहा है इस फिगर में. So इसी लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स को कंटिन्यू कैलकुलेट करेंगे. मतलब किस है, जिस तरह के फिगर में दिखाया गया है कि अगर हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग हो तो उसके मतलब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो इसके लेक्चर में हम कंसिडर करेंगे. जिस तरह हमने यहाँ पर फिगर में आप लोगों को दिखाया है कि हमारे पास यहाँ पर एक रिंग है, ठीक है. और ये रिंग हमारे पास ऐसी है कि जिसमें हमारे पास क्या है, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है, ठीक है, अलोंग दिस रिंग. कि ये जो रिंग आपको दिख रही है उसमें हमने क्या किया है कि चार्जेस को यूनिफॉर्मली इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है. और इसी ये जो रिंग है इसकी हमारे पास जो रेडियस है दैट वी हैव डिनोटेड बाय आर. और ये जो टोटल चार्ज है जिसको हमने इस रिंग के गिर्द इस रिंग पे डिस्ट्रीब्यूट किया है, उसकी जो टोटल मैग्नीट्यूड है वो है क्या है, वो क्यों है, ठीक है. और जो टोटल ये जो मैग्नीट्यूड क्यों है, इसको हम इसी की वजह से इसी चार्ज जो टोटल चार्ज है इसकी वजह से हमने एक पॉइंट पी पे क्या करना है, पॉइंट पी अलोंग द एक्स एक्सिस उस पे क्या करना है, पोटेंशियल्स को जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है. सो हाउ वी डू दैट, for this we have to adopt some few steps. And as a first step, first of all we have to consider that this charge element, ये जो चार्ज एलिमेंट है बी रिमेंबर कि दिस इज द सेम, ठीक है, कि ये मतलब क्या है, इसकी जो मैग्नीट्यूड है एवरी डी क्यू ऑफ द चार्ज ऑन द रिंग इज द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट पी. ये जो भी मतलब है चार्ज एलिमेंट है, बी रिमेंबर ये सारे के सारे मतलब इसी पॉइंट पी से एक ही डिस्टेंस पे वाक़या है, ठीक है. एंड बी रिमेंबर के इस चार्ज क्यों की डी क्यों की जो मैग्नीट्यूड है इट इज आल्सो द सेम. कि मतलब इसकी ये है कि एक तो इनकी मैग्नीट्यूड सेम है और दूसरी ये कि ये तमाम के तमाम एक ही डिस्टेंस पे वाक़या है इस पॉइंट पी से, ठीक है. तो ये आपने याद रखना है कि ये जो डी क्यू है इसके जितने भी मतलब है पार्ट्स है या जितने भी स्मॉल स्मॉल फ्रैक्शंस है उनकी मैग्नीट्यूड सेम है. और हर जो मतलब है, हर जो चार्ज है, स्मॉल चार्ज है, ये तमाम के तमाम पॉइंट पी से एक ही डिस्टेंस पे या सेम डिस्टेंस पे वो वाक़या है, ठीक है. सो अगर इसी स्मॉल एलिमेंट से हम पोटेंशियल को फाइंड आउट करेंगे, so due to this due to these small portions, the potentials, the small potentials that we denoted by dV is given by k dq divided by r, ठीक है. ये हमारे पास जनरल रिलेशंस है कि the electric potentials due to a small or due to a minute charge dq at a distance r, ठीक है, is given by this particular relations, ठीक है. अब हमें चूंकि रिंग ऑफ चार्ज को कंसिडर करना है तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक पर्टिकुलर सिचुएशंस वो बन रही है. हमने शो किया है कि ये जो चार्ज एलिमेंट हम कंसिडर कर रहे हैं दैट इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द पॉइंट पी. एंड बी रिमेंबर कि ये जो चार्ज एलिमेंट है दिस इज एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग. के रिंग हमारे पास क्या है, ये जो पॉइंट जो चार हमने कंसिडर किया है ये इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग्स वो हमने डिनोट किया कैपिटल आर से. और ये जो सेंटर ऑफ द रिंग है दैट इज बीन लोकेटेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग टू द पॉइंट पी बाय डिस्टेंस एक्स, ठीक है. स्मॉल एक्स मतलब हमारे पास है कि जो पॉइंट पी से सेंटर ऑफ रिंग के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको हमने एक्स पे डिनोट किया हुआ है, ठीक है. सो नाउ कि इस रिलेशंस में ये देखें कि हमारे पास जो आर है, आर को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. सो आर बाय यू कैन इजीली कैलकुलेट बाय यूजिंग द Pythagorean theorems. So r by Pythagorean theorem is given by under root x square plus r square. सो यहाँ पर इसी रिलेशन में आप सिंपली क्या करोगे, बाय यूटिलाइजिंग द Pythagorean theorems, बाय लुकिंग एट द
ट्रायंगुलर शेप, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास बन रहा है। तो इसी में आर की वैल्यू जो बन रही है दैट इज बाय पिथागोरियन थ्योरम इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें चाहिए टोटल पोटेंशियल्स एट ए पॉइंट पी, टोटल पोटेंशियल हमें चाहिए। तो हम कहते हैं कि ये जो चार्जेस है दे आर बीन कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। सो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हमने सम अप करना है, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक द इंटीग्रल्स। हम क्या लेंगे, दोनों साइड को इंटीग्रेट करेंगे। सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ v, दैट इज पोटेंशियल v इज इक्वल टू द इंटीग्रल along the whole ranks, ठीक है, कि क्रॉस द रैंक हमने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है dv को। so that will be equal to k integrals along the whole ranks, ठीक है, d क्यों डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सिंपली इंटीग्रल्स को इवोल्यूएट करना है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ v। सो आपने देखा कि ये हमारे पास क्या है, जस्ट लाइक वी डन इन द प्रीवियस केस। जिस तरह पहले केस में हमने कहा था कि इस केस में हमारे पास हमने चुन के इंटीग्रल्स को लेना है अलॉन्ग द रैंक्स, और रिंग्स में हमने कहा था कि हमारे पास जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस दे आर बीन यूनिफॉर्म, तो इंटीग्रल्स को हमने सिर्फ अप्लाई करना है चार्ज पे, ठीक है। तो जब हम इंटीग्रल को इवैल्यूएट करेंगे, सो यहाँ पर बीइंग रिमेंबर कि दिस मीन दैट द इंटीग्रल्स डी क्यू दैट्स बीन इक्वल टू द टोटल चार्ज ऑफ द रिंग, ठीक है, कि ये टोटल चार्ज ऑफ रिंग के वो बराबर है, विच वी ऑलरेडी कंसिडर दैट इज इक्वल टू क्यू। जो पोटेंशियल हमारे पास बन रहा है दैट इज इक्वल टू के कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। नाउ हियर you know that what is x, ठीक है, आपको पहले से पता है कि what is x and what is the capital R। so by knowing these values, अब ये वैल्यूज अगर आपको पहले से पता हो, so you can easily calculate the potential electric potential at a point phi which is located at a distance x from the center of the rings, ठीक है। तो आपने इजीली ये वैल्यूज आप आसानी के साथ ये कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपने थोड़ा सा ये देखना है कि क्या अगर इसी एक्सप्रेशन को हम यूज करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए, और हम ई की जो कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स को फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो क्या यह एक्सप्रेशन हमारे पास सेम होगा जिस तरह हमने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वैल्यू कैलकुलेट की है, और क्या हम बिल्कुल सेम रिजल्ट हमें आएगा जब हम ये कैलकुलेशन करेंगे जिस तरह के पहले हमारे पास कैलकुलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, मतलब ये वाली है। इन अ केस ऑफ रिंग ऑफ द चार्जेस, हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कैलकुलेशन की थी, तो हमारे पास वैल्यू आई थी दैट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इन केस ऑफ ए रिंग ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू के एक्स क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल रेज टू पावर 3/2, मतलब दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड व्हेन वी हैव द सेम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेस। सो ये आप लोगों ने चेक करना है कि क्या मतलब ये सेम आ रहा है या सेम नहीं आ रहा। एंड द टॉपिक इज electric field in a case of the charge distributions along a ring, ठीक है। so वो वाले condition आपने utilize करनी है, and you have to check that whether the value is the same or it's vary। so that's all we have for this lecture. Thanks for watching. See you next lecture very soon. Till then, bye bye.